अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं MGT 211 का क्विज नंबर 5 जो कि थीम नंबर 9 और 10 को कवर करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको क्विज नंबर 5 की प्रिपरेशन में भी हेल्प मिल जाएगी और आपकी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन भी हो जाएगी साथ में। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं क्विज नंबर 5 थीम नंबर 9 एंड 10। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है APTM में स्पोर्ट विच इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसका ये मैं आपको दिखा देती हूँ। APTMA, ओके, ये देखें। यहाँ से मैं आपको दो क्वेश्चन बता रही हूँ। APTMA स्टैंड फॉर व्हाट? ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन। ठीक है, और ये किस चीज़ को डील करता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये देखें टेक्सटाइल, APT स्टैंड फॉर टेक्सटाइल। ये देखें इसके अंदर अंदर इसका आंसर बन रहा है। ठीक है, APTM स्टैंड फॉर ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन। ठीक है, एक और जहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। PAM स्टैंड फॉर व्हाट? पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ठीक है, एक और MCQs बन रहा है कि डैश रिप्रेजेंट व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स, तो हमने बताना है कि PAMA इसका आंसर होगा। ठीक है, और एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ जहाँ पे पाशा स्टैंड फॉर पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन एंड हमने बताना है कि ये किस चीज़ को सपोर्ट करता है, तो हमने बोलना है IT और IT सेक्टर को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, और एक और ये क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहा है कि TDAP स्टैंड फॉर व्हाट? ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे ये देखें मैंने आपको तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 MCQs यहाँ पे मैंने कवर करा दिया आपको। ठीक है, एक देखिए यहाँ पे FPCCI स्टैंड फॉर व्हाट? फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। ये देखिए 1950 में ये इस्टेब्लिश हुआ था और ये ऑल वर्ल्ड को ये रिप्रेजेंट करता है। ये फेडरेशन का मतलब मैं यहाँ पे आपको निकाल के दे देती हूँ फेडरेशन का क्या मतलब होता है। एक मिनट रुकिए। FEDEI फेडरेशन मीनिंग इन उर्दू। ठीक है, फेडरेशन यानी कि जिस पाकिस्तान को ही रिप्रेजेंट नहीं करता बल्कि वो ममालिक को ये रिप्रेजेंट करता है। ओके, यहाँ पे ये देखें एक और चीज़ है मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे मुझे पेज पे ये साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ। ये देखिए अब दूसरा कौन सा सियालकोट चेंबर इज नोन फॉर? ये देखें, ये मैं आपको बताना चाह रही थी। सियालकोट, ये देखिए सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री किस चीज़ को ये रिनोन है फॉर व्हाट? एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के लिए और देखिए ये पार्टनरशिप के लिए। ये देखें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ एंड पार्टनरशिप्स इसका ये आंसर है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे आपको मैं 1 2 3 4 8 सवाल के क्लियर करा देती हूँ। यहाँ पे देखना जहाँ पे कराची की बात हो रही है होगी ना, कराची चेंबर क्या कहता है, तो हमने KCCI कराची को ये रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, ये देखिए लाहौर चेंबर की बात होगी तो LCCI की बात होगी तो लाहौर के बारे में बात होगी, और ये जो सियालकोट की बात होगी तो ये हमने बताना होगा कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ एंड पार्टनरशिप को ये रिप्रेजेंट कर। सरहद की बात जब हो रही होगी ना तो वो MCQ जैसे आएगा फोकसेस ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन विद अफगानिस्तान, तो हमने बताना है कि सरहद चेंबर ये काम करता है। ये ठीक है, अब देखिए मैं बाइकिया इन पाकिस्तान इज नोन फॉर कंबाइनिंग। ये BYKEA बाइकिया। ये देखिए बाइकिया क्या कहता है? राइड हेलिंग विद पार्सल डिलीवरी, राइड हेलिंग विद पार्सल डिलीवरी। ठीक है, अब ये देखिए नेक्स्ट हम करते हैं if a textile firm merges with another textile firm to reduce market competition, it is an example of horizontal merger। ये देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ horizontal, लिखना आ जाएगा HORIZONTAL horizontal। ये देखिए रिड्यूस कंपटीशन की बात हो रही थी ना। ये देखिए रिड्यूस कंपटीशन और इंक्रीज मार्केट शेयर जो काम करता है वो कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। ठीक है, रिड्यूस कंपटीशन की बात हुई थी तो हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन यानी कि ये देखिए मर्जर्स की बात हो रही है। ये आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको 3 4 क्वेश्चन MCQ बता देती हूँ कि ये बताना है कि कम्बिनेशन की कितनी टाइप्स हैं इससे बिजनेस कम्बिनेशन की, तो हमने बताना ये देखें ये लिखा हुआ है
थ्री टाइप्स। ओके, ये देखिए ये थ्री टाइप्स है इसकी। कौन सी? हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन, वर्टिकल कॉम्बिनेशन, कॉन्ग्लोमरेट कॉम्बिनेशंस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि ये रिड्यूस कंपटीशन और इंक्रीज मार्केट शेयर की जब हमें बात हो रही होगी तो वो होगा हमारा हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। और वर्टिकल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि सप्लाई चेन यानी डिलीवरी की बात हो रही होगी ना, तो वो हम बोलेंगे कि हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल कॉम्बिनेशन है। और ये क्या काम करता है? एक ये भी आता है कि इनहांसिंग एफिशिएंसी एंड कंट्रोल। ठीक है, और ये क्या काम करता है? कॉन्ग्लोमरेट कॉम्बिनेशन डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क रिडक्शन करता है ये। ठीक है, ये बात होगी इसमें। ठीक है, ये अब मैंने बताया ना कि केसीसीआई की बात, कराची की बात होगी तो केसीसीआई, और लाहौर की जब बात होगी तो एलसीसीआई, और सेलकोर की जब बात होगी तो वो हमने बताना है कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ एंड पार्टनरशिप को ये डील करता है। अब देखें, ए लेन इज बेस्ट सूटेड फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। ठीक है, ये देखते हैं, ये मैं लिखती हूँ द लेन। ये देखिए, सॉरी सॉरी, इधर लिखते हैं हमने। ये देखिए, यहाँ पे मैं दो तीन एमसीक्यूज आपको बता देती हूँ। एक तो लेन स्टैंड फॉर व्हाट? लोकल एरिया नेटवर्क। वेन स्टैंड फॉर व्हाट? वाइड एरिया नेटवर्क। वीपीएन स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ओके, लेन क्या काम करता है? कनेक्ट डिवाइसेस विद इन एन ऑफिस, एक ऑफिस के अंदर जस्ट ये कनेक्शन बनाता है, जैसे कि कोई डिपार्टमेंट वगैरह हो गया तो जैसे। ठीक है, अब वेन क्या करता है? लिंक्स मल्टीपल ब्रांच। वीपीएन क्या करता है? सिक्योर रिमोट एक्सेस फॉर एम्प्लॉयज। अब देखिए, ये हमसे पूछा क्या गया था वेन के लेन के बारे में, हमने बताना लेन क्या करता है? connects devices within an office. Okay, ठीक है। चैलेंज MIS के चैलेंजेस कौन से? व्हाट इज द की चैलेंज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एन MIS सिस्टम? ये देखिए मैं बताती हूँ आपको। MIS लिखते हैं हम, यहाँ पे आ जाएगा MIS सिस्टम। ये देखिए, इसके चैलेंजेस कौन से यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट एंड रेजिस्टेंस टू चेंज अमंग स्टाफ। ये रेजिस्टेंस टू चेंज, ये देखिए ये लिखा हुआ है रेजिस्टेंस टू चेंज। ओके, अब नेक्स्ट सेल कोड चेंबर। ये देखिए, सेल कोड की बात हो रही है, मैंने बताया था कि सेल कोड की जब बात होगी तो हमें क्या बोलना है? LED लेट लिखते हैं। ये देखिए, सेल कोड की बात हो रही है, सेल कोड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। तो ये देखिए, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ एंड पार्टनरशिप। ये देखिए किधर है? ये देखिए, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ एंड पार्टनरशिप सेल कोड के बारे में होगा। ठीक है, OLX इज एन एग्जांपल ऑफ C2C। ये देखिए OLX, ये देखिए OLX किस एग्जांपल है? C2C टाइप की। ठीक है, अब Alibaba.com किसकी एग्जांपल है? B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस की। Draz.p के एग्जांपल है B2C की। ओके, ये देखिए, ये तीन चार क्वेश्चन मैंने MCQ यहाँ पे आपको मैंने क्लियर करा दिए। ये टाइप्स कौन सी हैं? B2B तीन टाइप्स है। कौन सी? B2C, B2 BC2C, यहाँ पे तीन टाइप्स हैं, लेकिन PPT स्लाइड्स में ज़्यादा दी हुई है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, वो मैं बाद में शेयर करूंगी, अभी मैं ये कर रही जो वो कर रही हूँ। ठीक है, अब if a startup needs sector specific training in promote sport, it should approach a trade association। ठीक है, ये PPT स्लाइड जब दिखाऊंगी ना मैं आपको तो वहां से मैं आपको बता दूंगी। Why are conglomerate combination pursued? ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया है, अगेन आपको बता देती हूँ। कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। ये देखिए, ये डाइवर्सिफिकेशन एंड रिस्क रिडक्शन के लिए ये यूज होता है। ये देखिए, कॉन्ग्लोमरेट कॉम्बिनेशन डाइवर्सिफिकेशन एंड रिस्क रिडक्शन के लिए यूज होता है। ये देखिए, ये किधर क्या है? ये टू डाइवर्सिफाई एंड रिड्यूस रिस्क। ओके, अब देखें, FPCCI इंटरनेशनल प्रेजेंस हेल्प्स इन रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इन ग्लोबल फोरम्स पे ये करता है। ठीक है, अब ये मैं PPT स्लाइड्स जब दिखाऊंगी आपको वहाँ पे मिलेगा ये नोट्स में नहीं है। इफ ए टेक्सटाइल फार्म मर्ज विद अनदर टेक्सटाइल फार्म टू रिड्यूस मार्केट कंपटीशन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ। ये देखिए, हॉरिजॉन्टल मर्जर, ये मैंने आपको दिखाया है आगे भी। ये देखिए, ये रिड्यूस कंपटीशन और इंक्रीज हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन ये काम कर रहा है। ठीक है, वी सिस्टम इज एसेंशियल फॉर मैनेजिंग। ये मैं आपको ये गलत लगाया हुआ, इसका आंसर है MIS। ये देखिए, मैं लिखती हूँ यहाँ पे MIS तो ये आ जाता है। देखिए, सॉरी इधर नहीं, इधर लिखते हैं MIS, सॉरी ऐसे लिखते हैं। ये देखिए, यूनिवर्सिटी यूजेस MIS टू ट्रैक स्टूडेंट इनरोलमेंट इन। ये देखिए MIS सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी आ सकता है कि MIS स्टैंड फॉर व्हाट? मैनेजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका आंसर आएगा। ठीक है,
अब देखें, ये मैंने अभी आपको करवाया है लेन बेस्ड स्यूटेड क्यों होता है, एक ऑफिस में इसको हम यूज करते हैं, कनेक्टिंग डिवाइसेस विद वन ऑफिस, ठीक है। वेन क्यों यूज होता है, सिटी ब्रांच वगैरह को ये कनेक्ट करेंगे करने के लिए यूज होता है, स्पोर्टिंग डिसीजन मेकिंग ये, ठीक है। अब देखें फिर ड्राज डॉट पी के ये आ गया है बी टू सी के बारे में, ये देखें बी टू सी, ये देखें ड्राज डॉट पी के बी टू सी, अलीबाबा डॉट बी टू बी, ऑल एक्स सी टू सी की एग्जाम्पल है ये, ठीक है। इसके चैलेंजेस, एम आई एस के चैलेंजेस कौन से थे, रेजिस्टेंस टू चेंज, और ये यूनिवर्सिटी एम आई एस यूज करती है टू ट्रैक स्टूडेंट इनरोलमेंट को करने के लिए, ठीक है। ये बार बार मैं आपको रिपीट इसलिए करवा रही हूँ कि ताकि आपको ना ऐसे जहन नशीन हो जाए। ये देखें व्हाट डज ग्रीन लॉजिस्टिक एम टू अचीव, इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन, ये देखें मैं लिखती हूँ यहाँ पे ग्रीन, ये देखें ये इको फ्रेंडली पैकेजिंग के लिए ये यूज करते हैं ग्रीन लॉजिस्टिक को, ठीक है। बाई किया इन पाकिस्तान, ये अगेन रिपीट हो गया, चले मैं फिर दिखा देती हूँ आपको, बी वाई के, ये बाई किया, ये देखें राइट हेलिंग विद पार्सल डिलीवरी, राइट हेलिंग एंड पार्सल डिलीवरी, व्हाट इज द फाइनेंशियल रिस्क फेस्ड बाय बिजनेस, ठीक है। फाइनेंशियल से पता लग रहा है कि ये करेंसी की बात हो रही है, ठीक है। ये देखिए मैं लिखती हूँ ना, करेंसी करेंसी फ्लक्चुएशन, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको और भी बता देती हूँ क्या क्या सीन है, ठीक है। टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क कौन से हैं, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क कौन से हैं, ऑपरेशनल, फाइनेंशियल, स्ट्रेटेजिक, साइबर सिक्योरिटी, यहाँ पे कम दिए हुए हैं लेकिन पीपीटी स्लाइड जब मैं आपके साथ शेयर करूंगी ना तो वहाँ पे ज़्यादा दिए होंगे, ठीक है। तो वो भी आपने करने। फाइनेंशियल करेंसी फ्लक्चुएशन, ये होगा इसका आंसर फाइनेंशियल का, ये ठीक है। ये देखें ये करेंसी फ्लक्चुएशन, ओके। अब ये साइबर इंश्योरेंस प्रोटेक्ट अगेंस्ट डेटा ब्रीच कॉस्ट, साइबर के बारे में चलिए मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। साइबर इंश्योरेंस लिखते हैं ना, ये देखें क्या कहती है डेटा ब्रीच के बारे में, ये देखें साइबर इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ बिजनेस इंश्योरेंस कितनी है, यहाँ पे तो 3 दी हुई है लेकिन पीपीटी स्लाइड में ज्यादा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ना, तो फिर यहाँ पे साइबर इंश्योरेंस की बात हो रही है तो डेटा ब्रीच, ये देखें डेटा ब्रीच कॉस्ट, ओके, डेटा ब्रीच कॉस्ट के बारे में ये होगा। दी एफपीसीसीआई वाज एस्टैब्लिश इन 1950, ये देखें अगेन रिपीट हो गया है, यहाँ पे लिखेंगे हम 1950, तो ये देखें इस एफ पीसीसीआई का भी स्टैब्लिश हुआ था 1950 में, और ये स्टैंड फॉर व्हाट है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ओके। और ये जो फोकस सरहद क्या फोकस करता है, सरहद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री किस पे फोकस करता है, ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन विद अफगानिस्तान, ओके। ये देखें ये अगेन मैंने आपको रिपीट करवा दिया है। व्हाट डज पाशा रिप्रेजेंट, पाशा क्या रिप्रेजेंट करता है, मैं बताती हूँ आपको, पी सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखें ये देखें पाशा स्टैंड फॉर व्हाट, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन, एक ये हो गया। और सपोर्ट किसको करता है, आईटी को एंड आईटी सेक्टर को, ये देखें आईटी इनेबल्ड सर्विसेज सेक्टर, ओके। टीडीएपी स्टैंड फॉर व्हाट, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, and APTM stand for All Pakistan Textile Mills Association, PAM stand for Pakistan Automotive Manufacturer Association, ठीक है। ये मैंने आपको रिपीट करवा दिया है अगेन ताकि आपको याद रहे। VPNs आर मोस्ट, ये देखें ठहरे एक ये देखें विच एसोसिएशन इज मोस्ट लाइकली टू हेल्प ए व्हीकल मैन्युफैक्चरर, ये देखें ये भी मैंने आपको कराया, ये देखें रिप्रेजेंट व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स कौन सा, PAMA, रिप्रेजेंट व्हीकल मैन्युफैक्चरर कौन सा, PAMA, यानी कि PAMA स्टैंड फॉर पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, ठीक है। ये अब VPNs आर मोस्ट लाइकली, ये देखें ये लिखा हुआ है VPNs आर मोस्ट लाइकली यूजफुल फॉर सिक्योरिंग रिमोट एक्सेस टू नेटवर्क्स, ये देखें मैं यहाँ पे लिखती हूँ VPN, ये देखें VPN क्या करता है, सिक्योर रिमोट एक्सेस करता है, VPN स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, सिक्योर रिमोट एक्सेस करता है, ओके।
चलिए ये देखें अगेन चैलेंज आ गया है MIS का चैलेंज। MIS का चैलेंज ये इधर है, ये देखें ये चैलेंज है। रेजिस्टेंस टू चेंज और हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट होती है और रेजिस्टेंस टू चेंज, ठीक है। ये देखें विच चेंबर वुड बी मोस्ट रेलिवेंट फॉर अ लाहौर बेस्ड फर्म सीकिंग टू इन्फ्लुएंस प्रोविंशियल ट्रेड पॉलिसी। तो ये देखें लाहौर की बात हुई है ना, तो हम बोलेंगे कि लाहौर चेंबर। ओके, ये देखें वो ये अगेन व्हीकल मैन्युफैक्चरर वाला अगेन रिपीट हो गया, PAMS का आंसर था। विच कॉमर्स प्लेटफॉर्म अलाउज बिजनेस टू लॉन्च स्टोर विद मिनिमल कोडिंग? शॉपिफाई। ओके, ये मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ PPT स्लाइड पे ना, सही क्लियर लिखा हुआ है शॉपिफाई। ये देखें लॉन्च स्टोर विद मिनिमल कोडिंग, ये देखें 42 पेज पे है। Shopify allows SMEs to launch store with minimal coding. ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये देखें ये नहीं का पेमेंट्स वाला भी देख लेना आपने, और लॉजिस्टिक्स और मार्केटिंग वाला भी आपने एक दफ़ा देख लेना है। A food company merging with a logistic provider to control delivery process demonstrate a vertical combination। ये देखें डिलीवरी की बात हो रही है, डिलीवरी प्रोसेस को ये जो डील कर रहा है ना, ये देखें मैं बताती हूँ आपको। कॉम्बिनेशन लिखते हैं ना यहाँ पे पहले, कॉम्बिनेशन ये देखें प्रोडक्शन और सप्लाई चेन। सप्लाई क्या होता है? डिलीवरी वगैरह, ठीक है। इसको कंट्रोल भी करती है और एफिशिएंट भी बनाती है। कौन सी? वर्टिकल कम्बिनेशन। लेकिन जो रिड्यूस कंपटीशन होता है और इंक्रीज मार्केट शेयर होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है कम्बिनेशन। और ये जो डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क रिडक्शन होती है वो कॉन्ग्लोमरेट कम्बिनेशन में होती है, ठीक है। ये देखें ये अगेन रिपीट हो गया है। ये देखें ये मैंने अभी आपको बता दिया, ये हॉरिजॉन्टल कम्बिनेशन का। और पाशा रिप्रेजेंट करता है सॉफ्टवेयर IT सेक्टर, ये फिर रिपीट हो गया है। Is a cash on delivery still popular in Pakistan? Trust in online payment is low, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। लो लिखते हैं हम यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं हम LO लो। ये देखो ये 70% यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद लोगों की जो कैश ऑन डिलीवरी करती है कि उन्हें लो ट्रस्ट होता है। लो ट्रस्ट इन ऑनलाइन पेमेंट्स, ये देखें पेज नंबर 43 पे, ये देखें लो ट्रस्ट होता है इन ऑनलाइन पेमेंट। 70% लोग जो हैं वो क्या करते हैं? कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, ठीक है। ये देखें एक हम रिवाइज कर लेते हैं एक और क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, एक ऑपरेशनल, फाइनेंशियल, स्ट्रेटेजिक, साइबर सिक्योरिटी। और साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है? डेटा ब्रीच। और फाइनेंशियल में क्या होता है? करेंसी फ्लक्चुएशन। ये इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है। बाइकिया ये देखें ये बाइकिया क्या करता है? राइड हेलिंग विद पार्सल डिलीवरी। ओके, ये देखिए मिनिमल कोडिंग वाला ये शॉपिफाई अगेन आ गया है, ठीक है। इसका आंसर है शॉपिफाई, जो मैंने भी दिखाया है आपको। ए फूड कंपनी मर्जिंग विद ए लॉजिस्टिक प्रोवाइडर टू कंट्रोल डिलीवरी प्रोसेस डेमोन्स्ट्रेट। ये देखें डिलीवरी प्रोसेस की बात हो रही है तो वर्टिकल कम्बिनेशन करेगा ये, ठीक है। ये मैं अगेन रिपीट विद द मेन गोल ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्बिनेशन इज टू रिड्यूस ये हॉरिजॉन्टल कम्बिनेशन देखें फिर ये बार बार आ रहा है। क्या करता है हॉरिजॉन्टल कम्बिनेशन? रिड्यूस कंपटीशन करता है, इंक्रीज मार्केट शेयर करता है ये, ठीक है। पाशा रिप्रेजेंट क्या करता है? सॉफ्टवेयर इन IT सेक्टर, ये रिपीट हो गया है। ये भी मैंने आपको दिखाया कि ट्रस्ट इन ऑनलाइन इन पेमेंट इज लो होता है तब ये लोग क्या करते हैं? कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। ये देखें इफ ए टैक्स फर्म मर्ज विद अनदर फर्म विद ए रिड्यूस मार्केट कंपटीशन की बात हो रही है तो हॉरिजॉन्टल मर्जर ये काम करेगा, ठीक है। ये देखें ये अगेन रिपीट हो गया है, ये भी रिपीट है। ये आपने एक दफा दोनों रीड कर लो आप, ठीक है। ये देखें लाहौर चैम्बर की बात हो रही है इधर, तो ये लाहौर चैम्बर आ जाएगा। ये दराज RPK ये भी रिपीट है। B2C द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इज टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ सेल इन डेटा ब्रीच। ये देखें ये भी मैंने आपको बताया था साइबर इंश्योरेंस विच इज द पर्पज ऑफ ये स्पोर्ट MIS का मैं दिखा देती हूँ। MIS ये देखें ये डिसीजन मेकिंग करता है ये, ठीक है। ये देखें ये लिखा हुआ है।
अब ये एक फ़ाइल मेरे पास थी, ठीक है, ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये एक दूसरी फ़ाइल है, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने आपको बताया MIS लिखते हैं हम यहाँ पे, ये देखें स्टूडेंट इनरोलमेंट के बारे में बात की है ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, ये देखें ए यूनिवर्सिटी यूजेस MIS सिस्टम, ठीक है, MIS सिस्टम टू ट्रैक स्टूडेंट इनरोलमेंट। ये देखें MIS स्टैंड फॉर व्हाट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, ये मैंने आपको रेफरेंस दे दिया है। अब देखें ये नेक्स्ट है, if a textile firm merges with another textile firm to reduce market competition, ठीक है, horizontal merger, ये रिपीट हो गया है। ये देखिए व्हाट डज पाशा रिप्रेजेंट सॉफ्टवेयर एंड IT सेक्टर, ये मैंने आपको दिखाया है इसका प्रूफ। व्हाट रिस्क डज अ साइबर सिक्योरिटी ब्रीच पोज टू ए बिजनेस, लॉस ऑफ कस्टमर ट्रस्ट एंड लीगल इश्यूज, ये भी दिखाया था मैंने। व्हाट इज अ फाइनेंशियल रिस्क फेस बाय बिजनेस, फाइनेंशियल रिस्क जहाँ पे बात हो रही है इसका मतलब है करेंसी की बात हो रही होगी, ठीक है, तो आपने करना है करेंसी फ्लक्चुएशंस। लेन क्या करता है, विद इन एन ऑफिस कनेक्ट करता है डिवाइसेस को, ठीक है, कनेक्टिंग डिवाइसेस विद इन वन ऑफिस। व्हाट डज ग्रीन लॉजिस्टिक एम टू अचीव इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन, ये भी मैंने आपको दिखाया था। विच चेम्बर रिप्रेजेंट द बिजनेस कम्युनिटी इन कराची, कराची की बात हो रही है तो देखें के से कराची पड़ता है, ठीक है, तो KCCI। TDAP स्टैंड फॉर ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ये भी मैंने आपको दिखाया था। ये देखें APTM स्टैंड फॉर सॉरी सपोर्ट करता है किसको, टेक्सटाइल को, ये भी दिखाया था मैंने। अब देखें जी मैंने कुछ PPT स्लाइड्स से ना आपको आपके लिए ये कुछ PPT स्लाइड्स की पिक्स ली है जो हैंड आउट्स में नहीं थी, जो चीज़ें सारी वो कुछ मैंने ऐसे वो की है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जहाँ पे जस्ट आपको हैंड आउट्स में जस्ट लेन वैन और VPN दिया हुआ है, ठीक है, तो ये भी आपने करने देखें। लेन क्या करता है, लोकल एरिया नेटवर्क स्टैंड फॉर की फुल फॉर्म है। वैन की फुल फॉर्म क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। मेन की क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। पेन की क्या है, पर्सनल एरिया, ये PAN ऐसे होता है, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे आपको समझाने के लिए ऐसे वर्डिंग यूज कर रही हूँ। VPN विजुअल प्राइवेट नेटवर्क, ओके। देखिए लेन क्या करता है, विद इन ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के अंदर, यानी कि एक ऑफिस भी हो सकता है और एक स्कूल, जैसे इसको डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, ओके। वेन क्या करता है, वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वो क्या करता है, सिटीज या फिर कंट्रीज को ना ऐसे की डिवाइसेस, यानी कि जैसे इंटरनेट हो गया, ठीक है, तो जैसे कि ये चीज़ें होती हैं। मेन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि एक सिटी, एक छोटे सिटी या बड़ी सिटी कैंपस वगैरह को ये डील करता है, ठीक है, सॉरी कनेक्ट करता है। पेन क्या करता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी ब्लूटूथ फोन हॉटस्पॉट शॉर्ट रेंज, ठीक है। VPN विजुअल प्राइवेट नेटवर्क, सिक्योर रिमोट एक्सेस ओवर नेटवर्क, ठीक है। ये देखें, ये एक दफ़ा आपने रीड कर लेनी है ऐसे वीडियो पॉज करके, ये देखें व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क, ये एक दफ़ा रीड कर लें। ऐसे देखें की नेटवर्क कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट एक राउटर, स्विच, सर्वर, फायरवॉल, केबल, मॉडेम, ये आपके हैंडआउट्स में नहीं दिए हुए थे, ठीक है, तो इसलिए वजह से मैंने ये स्क्रीनशॉट लेके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। राउटर कनेक्ट क्या करता है, डिवाइसेस को टू दी नेटवर्क, सॉरी टू दी इंटरनेट, कनेक्ट डिवाइसेस टू दी इंटरनेट के साथ ये डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। स्विच क्या करता है, डिवाइसेस इनसाइड अ नेटवर्क कनेक्ट करता है, जो नेटवर्क के इनसाइड यानी उसके अंदर होते हैं। सर्वर क्या करता है, स्टोर्स इन मैनेज फाइल्स, वेबसाइट एंड डेटाबेसेस। फायरवॉल क्या करता है, प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट। केबल और वाईफाई क्या करता है, फिजिकल और वायरलेस कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस। मॉडेम ट्रांसलेट करता है इंटरनेट सिग्नल फ्रॉम योर सर्वर प्रोवाइडर, ओके। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या कहती है, ये आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है, ठीक है। मैनेज ये देखें MIS स्टैंड फॉर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की एक दफ़ा आपने ये डेफिनेशन कर लेनी है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें एक दफ़ा रीड कर लें आप अच्छे से। अब कंपोनेंट ऑफ MIS के कंपोनेंट्स वहाँ पे हैंडआउट्स पे बहुत कम, 3 दिए हुए थे या 4 आई थिंक, तो ये आपने ये देख लेना। एक पीपल, डेटा, प्रोसेसेस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ओके। पीपल में क्या होते हैं, यूजर जो होते हैं वो पीपल होते हैं, ठीक है। डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स जो कि हम
यूज़ करते हैं मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनाने के लिए, ठीक है। प्रोसीजर जो होता है वो जो कलेक्ट और स्टोर वगैरह करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं उसको प्रोसेसेस बोलते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, प्रोग्राम वगैरह डेटाबेस सिस्टम्स, उनको बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर यानी कि फिजिकल डिवाइसेज, यानी कंप्यूटर हो गया, सर्वर होगा, नेटवर्क टूल्स वगैरह, ये सारे, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ MIS हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखें, ऑब्जेक्टिव ऑफ MIS इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट MCQs है स्पोर्ट डिसीजन मेकिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। MIS को क्यों क्यों यूज़ करते हैं हम, स्पोर्ट डिसीजन मेकिंग। ये देखें, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम अंडर MIS। TPS stand for transaction processing system, handles day-to-day transaction. DSS decision support system. DSS stand for decision support system. ESS stand for executive support system. ERP stand for enterprise resource planning. CRM customer relationship management, ठीक है। ये इनकी फुल फॉर्म भी आपको आनी चाहिए और ये चीज़ें भी, इनका पर्पस भी आपको आना चाहिए, ठीक है। एक दफ़ा ये सारा आप रीड कर लो। ये देखें, अब टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स आ गई। वहाँ पे बुक पे जस्ट तीन दिए हुए थे, यानी B2B, एक दिया हुआ था B2B, B2C, और एक दिया हुआ था C2C, वो जो अगली स्लाइड, ये अगली स्लाइड में होगा, ठीक है। अब देखें, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, B2B बिजनेस टू बिजनेस, C2C, सॉरी ये तीन दिए हुए थे वहाँ पे। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2B कंज्यूमर टू बिजनेस, B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, एक दफ़ा आप रीड कर लो, अच्छे से रीड करनी है आपने। अब देखें, ऐसे ई कॉमर्स की सक्सेसफुल स्टोरीज, ठीक है, पाकिस्तान में जो हुआ ही है सारा कुछ। ये Draz.pk पाकिस्तान का है, ठीक है। बिगेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान, ठीक है। ये 2012 में बना था। अलीबाबा डॉट ग्रुप इन 2018। मॉडल क्या था, B2C मार्केट। ये एक दफ़ा आप रीड कर लो। इसी तरह प्राइस OI.pk, ठीक है। इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, 2015 में। ये एक दफ़ा आप सारा रीड कर लो, अच्छे से रीड कर लो। इसी तरह ये एक दिया हुआ है, ठीक है, बाइकिया के बारे में, जैसे वो आया हुआ था MCQs, वो मैंने बताया था, राइड हेलिंग और डिलीवरी पेमेंट्स की बाइकिया वगैरह, ठीक है। ये भी रीड कर लो आप। ये थीम 9 में सारी ये स्लाइड से, अमेजोन इंटरनेशनल ई कॉमर्स सक्सेस, अमेजोन, ये सारा कुछ आप रीड कर लो। ऐसे वीडियो पॉज करके ना अच्छे से रीड करनी है आपने। अलीबाबा, ये भी आपने एक दफ़ा करना है रीड। नून, ये देखिए, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, और ये एग्जांपल दी गई। फाइनेंशियल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है। बुक पे जस्ट हैंडआउट्स पे आपको बस तीन दिए हुए थे, लेकिन ये मैं आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, लॉसिंग मनी ड्यू टू पुअर इन्वेस्टमेंट। ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, मशीनरी ब्रेकडाउन या ह्यूमन एरर। लीगल रिस्क क्या होता है, जब लॉ को वायलेट करते हैं हम, ठीक है। स्ट्रेटजिक रिस्क, साइबर रिस्क, नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, यानी कि फ्लड वगैरह आ गया, अर्थक्वेक्स, फायर एक्सेट्रा, ये सारा एक दफ़ा आप ये भी रीड कर लो अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।